हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पा रहा है ना नहीं। थोड़ी देर तवज्जो करना, सुनना। वफादारी जो होती है ना, थोड़ी देर की। देखो ना, हजरत बिलाल ने वफा की थी। यहाँ क्या हाल करते हैं हम लोग कारकुनों का। मैं अक्सर ये रोना रोता हूँ। मैं कहता हूँ जब तक तो पीर साहब के आस्थाने पे झाड़ू देता है तब तक तो वो बड़ा वफादार मुरीद होता है। अगर उस पर कर्जे चढ़ जाए तो पीर साहब कहते हैं उसका जाती मामला है। जब तक वो अपने हाथों से सियासतदान के इश्तिहार लगा रहा होता है तब तक वो कारकुन होता है, कारकुन। और जब वो कहीं उलझ जाए तो कहते हैं जी मैं जी उसके जाती मामले में नहीं। ये जाती मामला क्या होता है? जब तेरे इश्तिहार लगा रहा था सियासतदान के तब जाती मामला नहीं था। जब किसी को जरूरत पड़ गई तो अब मामला जाती हो गया। प्यार करना पड़े, कुछ देना पड़े तो फिर भाग गए, बिफर गया। जब किसी को जरूरत पड़ गई तो अब मामला जाती हो गया। प्यार करना पड़े, कुछ देना पड़े तो फिर भाग गए, बिफर गए। और लोगों के पास जब दौलत आती है तो रंग ही बदल जाते हैं। जब इक़्तिदार मिलता है तो अंदाज ही बदल जाते हैं। जब अतवार कुछ और होते हैं तो लोगों के तरीके बदल जाते हैं। इसलिए कि रिश्ता जरूरत का बना लिया हमने। सैयदना बिलाल ने बड़ी मार खाई थी। कोई बताए हजरत बिलाल को गवर्नरी का लालच था? हजरत बिलाल हबशी को क्या लालच? बड़ी मार खाई। और यारो बड़ी सारी खाई। एक तो वो मार है ना जो अब्दुल्ला बिन जदान मारता था, उमैया बिन खलफ मारता था, एक तो वो है। और हजरत बिलाल जब दरवाज़ा रसूल पे आए तो बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। हजरत बिलाल नबी पाक के मेहमान आते थे तो खुद कर्जा उठा के लाते थे। और एक वक्त ऐसा भी आया कि कर्जे इतने ज़्यादा आ गए थे कि यहूदी ने कहा कि बिलाल तूने बड़े सारे पैसे कर्ज लिए हुए हैं, तो अगर अब तूने पैसे ना दिए तो मैं तुम्हें फिर से बांध दूंगा। हालांकि वो सारे नबी करीम के मेहमानों के लिए कर्जे लिए थे। हुजूर के जाती काम की ये सारी जिंदगी जाती। यारो ये जो लोग होते हैं ये बड़े शानदार होते हैं, इनको कोई लालच नहीं होता। जिन लोगों ने इस महफिल के इश्तिहार लगाए हैं उनकी तो इश्तिहार पे फोटो नहीं लगी हुई। लंगर खिला रहे हैं उन बेचारों ने। तो वो एक नकीबे महफिल मुल्तान में ना एक दफ़ा प्यार चलते हैं ना दोस्तों से, मुझे गुस्सा बड़ा कम आता है तो कभी आ जाए तो वो चलो आ भी जाता है। अब ये भी मसला है। वो बार बार कह रहे थे लोगों से तुसी हथ नहीं चुक दे, तुसी बड़े बेसौक हो, तुसी मैंने याद रहोगे। मैं क्या चुप कर जा, तू कोई नजर न्याज लैनी, ये सारे मुफ्त आए नहीं, ये ज्यादा कीमती है, ये फ्री आए हैं। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको जवाब। सुने मेरे भाई, ये देखे ना जिन लोगों ने जो दरखास्त लेके गया था थाने जलसे की इजाजत की, उसका तो नाम ही नहीं छपा। लेकिन ये लोग बड़े कीमती होते हैं। हम करते ये हैं कि इनको ना हम जाया कर देते हैं। चाहिए अब हमारी मस्जिद में जब महफिल मिलाद होती है तो जिसने 1.5 लाख दिया ना वो स्टेज पे बैठा है, और जिसने सारा साल मस्जिद में झाड़ू दिया उसको मिलाद वाले दिन किसी ने पूछा ही नहीं। हालांकि उस बंदे की सदारत में जलसा होना चाहिए था जो रोजाना मस्जिद में झाड़ू देता है। उसकी सदारत होनी चाहिए थी ताकि पता चले कि रसूलुल्लाह के गुलाम मिलाद के मौसम में गरीबों को इज्जत अता करते हैं। लेकिन हम निकल जाते हैं, हमारा माहौल नहीं, मिजाज नहीं। हजरत बिलाल ने नौकरी की, सारा दिन नबी करीम के काम करते, सारा दिन। थोड़ा सा टाइम बच जाता ना, कहते हुजूर कोई हुक्म तो नहीं? मुल्ला रूमी ने लिखा कोई हुक्म तो नहीं? हुजूर फरमाते नहीं, सारे काम हो गए। हुजूर मैं थोड़ी देर के लिए जाऊं? जाएं। एक दिन भी, 2 दिन भी, 3 दिन भी। हजरत अनस बिन मालिक कहते एक दिन मैंने पूछ लिया, मैंने कहा हुजूर ये बिलाल छुट्टी लेके जाते कहाँ हैं? शादी तो की कोई नहीं थी, अभी घर तो था नहीं, तो ये जो आके कहते हैं कोई काम तो नहीं, मैं जाऊं? तो महबूब ने फरमाया जब ये मुझसे पूछ के जाता है ना कोई काम तो नहीं, जाऊं, तो फिर सीधा सैयदा फातिमा के घर जाता है। थोड़ी देर बैठे थी, अल्लाह आपको जज़ा तशरीफ रखे। ये सैयदा